होता है विल फेस इट। और वहां पे इंडियन फौज आज भी वहां खड़ी है। और डोकलाम तो इंडियन टेरिटरी नहीं थी, वो तो भूटान में टेरिटरी थी। इंडियन फौज वहां भी जाके खड़ी रही और इंडियन आर्मी वहां से भी नहीं पीछे हटी। तो अगर हम भूटान में नहीं पीछे हटे तो हम लद्दाख से कैसे पीछे हट जाएंगे? देखिए, जनरल साहब ने बहुत सारी बातें कर दी। वो इंडिया के ऑपोजिशन लीडर भी बन गए, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट भी बन गए। उन्होंने दुनिया भर की बातें कर दी, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा सारी बातों में तबसरा करने के लिए। तो देखिए, पहली चीज, जहां तक उन्होंने बात की इंडिया में जो अटैक्स, जो भी इस तरह की घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं, और उनमें जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं और सारी चीजें। देखिए, 26/11 अच्छा, इंडिया आप में ये हुआ। बात कर लें तो मैं इसकी वजाहत दूंगा। जो मैंने ये कहा ना, मैं बाद में फिर आपको इसको बता दूंगा। बिल्कुल जी, जी जी सर, बिल्कुल। तो मैंने ये क्यों कहा कि जी हाँ आप कर लें। तो 26/11 की उन्होंने, देखिए 26/11 इंडिया में हुआ था, इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ। उसमें सैकड़ों हिंदुस्तानी मारे गए, अमेरिकी भी मारे गए, इजरायली भी मारे गए, और उसके डांडे घूम फिर के पाकिस्तान में जाके मिले। और देखिए, इंडिया में टेररिज्म की एक तारीख है। अब वो आज की नहीं है। 92 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसका जो मेन कल्प्रिट है दाऊद इब्राहिम, वो कहाँ रहता है? वो कराची में रहता है। कराची में कहाँ रहता है ये भी लोगों को पता है। और कराची में हमारे भी जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, लोग हैं, वो बोलते हैं कि किसको नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। उसका कराची में घर है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में है, कहाँ उसकी प्रॉपर्टी नहीं है? हर जगह वो फिरता है। ओसामा बिन लादेन कहाँ से मिला था? ओसामा बिन लादेन अहमदाबाद से मिला था। और वो वहां पे किसी गार में या किसी जंगल में नहीं रह रहा था। वो आपकी आर्मी की कैंटोनमेंट से 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रॉपर एक वेल डिजाइंड, एक फोर्टिफाइड विला बना के रह रहा था। जो कि उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उससे पता चलता है कि वो बहुत ही सोच समझ के बनाई गई थी, और कोई फौज ही उस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। अब इन्होंने बात करी कि बलूचिस्तान में कोई तहरीक नहीं है। तो अगर बलूचिस्तान में कोई तहरीक नहीं है, तो अभी आज से करीब 1 हफ्ते पहले जो वहां पे जो 6-7 आपके फौजी जो शहीद हुए, जिसमें कि मेजर भट्टी भी एक थे, तो वो कहाँ से शहीद हुए भाई? अगर वो मैं आप ये कहते हैं कि ब्राह्मदास बुगटी और हरव्यार मरी लंदन में और जेनेवा में बैठ करके आईईडी सप्लाई कर रहे हैं बलूचिस्तान में, वो वहां पे बैठ के AK-47 सप्लाई कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। तो वो तहरीक है, बीएलए है, बीआरए है, बीएलएफ है, दुनिया भर की तंजीमें बनी है, उनका कैडर है, हजारों हजार का कैडर है उनका। आपकी ही फौज है जो कि फोटो सेशंस कराती है, आपकी ISPR, जिसमें आप दिखाते हैं कि 100 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके आ रहे हैं और अपने हथियार जमा करा रहे हैं फौज को, और आप कहते हैं कि देखिए ये तो सारे के सारे मेन स्ट्रीम में हम इनको ला रहे हैं। तो अगर 100 बंदे अगर हथियार डाल रहे हैं, तो अगर मतलब आपको पता है कश्मीर में जो टोटल आपकी हिजबुल मुजाहिदीन का जो टोटल कैडर है वो 100 का भी नहीं है। और आप ये कहते हैं कि वो इतनी बड़ी तहरीक है कि मतलब ऐसा लगता है कि चे गुवारा के बाद सबसे बड़ी तहरीक क्यूबा के बाद जो है कश्मीर में चल रही है। तो वहां पे तो आप 100 बंदों को आप जमा कराते हैं हथियार। तो इस चीज को भी हमें एडमिट करना पड़ेगा कि वो तहरीक है, आजादी की तहरीक है, वहां बड़ी बड़ी तंजीमें हैं। वहां पे आपकी फौज अगर इतनी हेविली डिप्लॉयड है, वहां पे अगर चाइनीज और उनकी सिक्योरिटी के लिए आपने अलग से फौज वहां डिप्लॉय कर रखी है, चाइनीज कॉलोनीज के लिए, उनके जो सिटीजन है उनके लिए, तो इस चीज को एडमिट करें। जनरल साहब ने बात करी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बातें चल रही हैं। तो देखिए साहब, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद कोई आज की बात तो नहीं है। ये तो मतलब ये तो पूरे खित्ते में तारीख है। आपने तो अलग मुल्क बनाया इसी नाम पे कि भाई हमने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो मुसलमानों के का तहफ़्फ़ुज़ तब होगा जब पाकिस्तान बनेगा। और आप खुद ही कहते हैं कि पिछले 10 साल में हमने 70-80 हजार पाकिस्तानी हमारे मरे हैं। तो अगर आपने एक मुल्क बनाया है मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और 70-80 हजार आपके मुल्क में लोग शहीद हुए हैं, कोई घर जाते हुए, कोई बाजार जाते हुए, कोई कहीं जाते हुए, लसानी बुनियादों पे और फिरका परस्ती के नाम पे, और दुनिया भर की आपके यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स है। तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स चलती है, वहां भी मुसलमान मर रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं मर रहे। लिंचिंग्स इस पूरे खित्ते का एक हकीकत है। पाकिस्तान में क्या लिंचिंग्स नहीं होती हैं?
चोरी के नाम पे, बच्चा चोरी के नाम पे, या अफवाहों के नाम पे इस तरह की चीजें होती हैं। इस खित्ते में पिछले चीजें होती आई हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। इंडिया 1.3 बिलियन, 1.25 अरब से ज्यादा लोगों का मुल्क है। वहां पे अगर कोई साल में, 2 साल में अगर कोई 2-4 इस तरह की इंसिडेंट्स हो जाते हैं लिंचिंग के, तो उससे आप ये नहीं पेंट कर सकते कि यहाँ पे जो है कि मुसलमानों का जेनोसाइड हो रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि हर साल पाकिस्तान में कम से कम 300 से 500 लड़कियां हर साल, हिंदू लड़कियां कन्वर्ट की जाती हैं इस्लाम में, जबरदस्ती कन्वर्ट की जाती हैं। मियां मिट्ठू की तस्वीरें बाजवा के साथ और इमरान खान के साथ वायरल है सोशल मीडिया पे। वो मियां मिट्ठू जो कि सरगना है, बरचुंडी शरीफ का जो है वो पीर है। तो आप इन चीजों को भी तो एडमिट करें ना। तो आप दूसरों के घर पे आप तब पत्थर फेंके जब आपका खुद का घर जो है ना वो कांच का ना हो। आपके यहाँ पे ये चीजें इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन है कि आपके यहाँ पे आपकी फौज, आईएसपीआर, ये सारे लगे हुए हैं कि हमको अपनी कौम को डी रेडिकलाइज करना है। आपके यहाँ पे मिनिस्टर्स इस चीज के, इस तरह के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि भाई हमारे यहाँ रेडिकलाइजेशन, गन कल्चर जो है इसको लाया गया और इससे हमने इसकी बड़ी कॉस्ट पे की है। हमने $100 बिलियन, कोई कहता है $200 बिलियन हमारी इकोनॉमी को उससे नुकसान हुआ है। और हिंदुस्तान एज अ कंट्री देखिए बहुत बड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अब इन्होंने कहा कि चाइना के खिलाफ नहीं बोलते। मुझे नहीं पता जनरल साहब ने आज का अखबार पढ़ा कि नहीं। आज हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जनरल नरवणे ने उसके ऊपर स्टेटमेंट दी है। अजीत डोवाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन सबकी मीटिंग हुई है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर जो है पॉलिसी स्टेटमेंट आया है कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वहां पे जो भी कन्फ्लिक्ट होता है विल फेस इट। और वहां पे इंडियन फौज आज भी वहां खड़ी है। और डोकलाम तो इंडियन टेरिटरी नहीं थी, वो तो भूटान में टेरिटरी थी। इंडियन फौज वहां भी जाकर खड़ी रही और इंडियन आर्मी वहां से भी नहीं पीछे हटी। तो अगर हम भूटान में नहीं पीछे हटे तो हम लद्दाख से कैसे पीछे हट जाएंगे। और इन्होंने बात की कि बॉलीवुड की फिल्में, सर देखिए हमारे यहाँ पे एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो टिकट्स बेचते हैं। तो जाहिर सी बात है वो दुनिया हर तरह की फिल्में बनाते हैं, उनमें से एक वो ये भी बनाते हैं। लाहौर फिल्म इंडस्ट्री कहाँ गई, इसका जवाब आप बेहतर जानते होंगे। एक आखिरी बात मैं जो कंक्लूड करना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है या सिंध में। सर सिंध में कितने मिसिंग पर्सन्स हैं? क्या सिंध में मिसिंग पर्सन्स की प्रॉब्लम नहीं है? उनको किसी ने गायब किया? बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सन्स हैं जिसके ऊपर आपकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी कि जो है गवर्नमेंट को बोला, और 2-3 बार उनको वो नोटिस दे चुके हैं कि भाई आप इनको जो जो मिसिंग पर्सन्स हैं इनके ऊपर आप इंक्वायरी करें और इनको बताएं कि ये कहाँ पे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट सर हम तो नहीं चला रहे। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आपके यहाँ की अपनी इंडिजिनस मूवमेंट है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को जिस तरह से आपने कंटेन करने की कोशिश करी, खार कमर मैसेकर की आज एनिवर्सरी है। पिछले साल आज ही के दिन आपकी फौज ने फायरिंग करी थी और इल्जाम लगाया था डीजी आईएसपीआर आसिफ गफूर साहब ने कि जो है कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने फायर किया था, फौज के चेक पोस्ट पे हमला किया था और उसके जवाबी कार्रवाई में हमने फायर किया। वो चीज तो झूठी साबित हो गई कि भी उसकी वीडियो क्लिप मौजूद है कि वो चुपचाप अपने रास्ते पे जा रहे थे और आपकी फौज ने फायर किया, उसमें कितने लोग मरे। तो आप अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर तशद्दुद की, बांग्लादेश में जो पूरी मूवमेंट शुरू हुई, मुक्ति बाहिनी बनी, वहां पे जो कत्लो गारत हुई, सर वो आपकी फौज ने करी थी। वो कोई हिंदुस्तानी फौज ने नहीं करी थी, वो कोई कंस्पिरेसी नहीं थी। हाँ हिंदुस्तान ने वहां पे इंटरवीन किया, मैं इस चीज को मानता हूँ। बाद में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहां इंटरवीन किया, बट उसको बेस बना करके तो आपकी ही फौज ने दिया था, जनरल टिक्का खान ने दिया था। और वो सेम चीज आज बलूचिस्तान में हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। खार कमर मैसेकर का आज एनिवर्सरी है, तो आप, मैं चाहूंगा कि आप उसके ऊपर बताएं कि उसका क्या बना। आसिफ गफूर साहब ने कहा था अगर मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने फायर किया था तो आज आपकी असेंबलियों में क्या कर रहे हैं, वो जेल में क्यों नहीं है? आपने उन्हें 6 महीने जेल में भी रख के देख लिया, उनके खिलाफ क्या निकला? कुछ नहीं निकला। तो सर जब हम बात करते हैं, जब हम तबसरा करते हैं, तो हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए।